ओम शांति। आज बाबा के 18/2/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है और अपना वायदा भक्ति मार्ग का याद रखें कि जब आप आएंगे, आप पर बलिहार जाएंगे तो जो आप खिलाएं, जो आप पिलाएं, जैसे आप रखें, जिस हाल में आप रखें, हम वैसे ही आज्ञाकारी होकर के रहेंगे। बाबा की आज्ञा सभी पालन करते होंगे। अमृत बेले से लेकर के रात्रि तक बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है, तो उस दिनचर्या को फॉलो करना ही फॉलो फादर करना है। साथ साथ बाबा ने कहा अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। तीसरा बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख संगम युग पर ही बच्चों को होता है, और अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछें? गोप गोपियों से। वो गोप गोपियाँ कौन हैं? यहाँ संगम युग पर ही शिव बाबा के बच्चे गोप गोपियाँ हैं। तो अतीन्द्रिय सुख में आप सभी रहते होंगे। इंद्रियों का सुख विनाशी सुख है, ख़त्म हो जाने वाला है। अतीन्द्रिय सुख सदा है, अविनाशी है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। आज बाबा मुरली शुरू ही कर रहे हैं आज्ञाकारी बच्चों से। मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। सॉरी। क्वेश्चन है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? आंसर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत के बोल हैं, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। बाबा का सारा दिन शुक्रिया करो, जिसने हमारा इतना सुंदर जीवन बनाया, इतना तकदीरवान बना दिया बाबा ने, ऊंचे से ऊंचा बना दिया बाबा ने, और बाबा मनुष्य से देवता बना रहा है। ओम शांति। यह एक ने कहा या दोनों ने कहा? बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है। तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्मा ही भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही बर्थ प्लेस है, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं वो कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि यह किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो, यह कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है ना, ये भी मालूम होना चाहिए कि किसका संबंध है। जरूर कहेंगे सबका संबंध है। सब आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ संबंध है, लेकिन
सब जानते नहीं हैं, हमको अभी शिव बाबा ने बताया है तो हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। वह सबका परम पिता हैं, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती हैं, मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लग पड़ते हैं, तब ही बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश हैं, यही दुश्मन हैं। दुख की भी कलाएं तो होती है ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है, वहाँ विष होता ही नहीं। सत्युग में कोई भी विष अर्थात विकार होता ही नहीं है। कहते हैं वहाँ बच्चे तब कैसे पैदा होंगे। बोलो, तुम पहले बाप को तो जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। तुम क्यों यह संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब यहाँ आते हैं तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं जरूर होंगी। यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं है ना, वहीं से तो सब आत्माएं परम धाम से आती हैं, आकर के पाठ बजाती हैं। परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भाव, राजा ही चाहते हो तो मध्याजी भाव। परमधाम को भी याद करो और सत्य को भी याद करो, तो दोनों हो गए मन मना भाव और मध्याजी भाव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, ब्रह्मा बाबा। वह सत्य बाबा भी है, परम आत्मा भी। शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है हमारे बाबा की आत्मा आई है, जैसे कि 2 आत्माएं हो गई। वह आत्मा आकर वासना लेती है। आत्मा आती है शरीर में, जो चली जाती है उसको भोग लगाते हैं तो वो वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। वह आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं। क्यों शिव बाबा वासना नहीं लेते? शक्ति जरूर भरते हैं ब्रह्मा भोजन में, भोग जो हम लगाते हैं, लेकिन वासना नहीं लेते, क्योंकि बाबा अभोक्ता है, आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, खाने पीने की वृत्तियाँ होती हैं, इसलिए वो वासना लेती है। मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार हैं। जैसे आत्मा की जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। आधा आधा है ना,
5000 वर्ष का कल्प, जिसमें आधा सत्युग त्रेता, आधा द्वापर और कलयुग। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना ही है। मैं आता ही यहाँ हूँ, यहाँ माना भारत में। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डब्बे में कोड़ी से हीरे बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो हैं उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, ये हमारा सत्य बाबा, सत्य टीचर भी है। ये पाठशाला है ना। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं तो चलन से सब कुछ पता पड़ जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने में फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों को कहना है, जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। इतना बड़ा बाप भी है, साजन भी है, तो उसके बनकर के भी तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ। माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है। कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उस सुख में हम रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे तो कभी भी रोएंगे नहीं। इंद्रियों का सुख चाहते हैं, साधन चाहते हैं, नहीं मिलते हैं तो दुख होता है, तो फिर रोना भी आ जाता है। परंतु माया भुला देती है। अतीन्द्रिय सुख को माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो, बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, यह ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु 3 मुख्य होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों को जानने वाले। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि, मध्य और अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं, कोई भी विकारी मूत पलिती मेरी सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। कितनी सुंदर सुंदर नाम बाबा देता है। कभी फूल बोलता है, कभी परियां बोलता है, कभी शहजादे बोलता है, कभी स्वदर्शन चक्रधारी, ढेर सारी टाइटल शिव बाबा हमें देते हैं। कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है। कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना है। तुम बच्चों के पास विशेष ही वैश्लेष बनने के लिए आते हैं। ये मधुबन की बात बाबा बोलते हैं, वहाँ नहीं ले जाना। बाकी सेंटर्स पर तो आएंगे ही विशेष, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। हाँ, ईमानदार है, सपूत है, आज्ञाकारी है तो बाबा का भी उन बच्चों में बेहद प्यार जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है। यह हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है।
इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम तो वही हो, कौन से, जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी, कल्प पहले भी की थी और अभी भी बाबा को मदद कर रहे हैं। सतयुग में यह थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने यह राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना यह तो परम पिता परमात्मा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बाप ही आकर सबको धनी का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग है ही उतरती कला मार्ग। राम राज्य को तो सत्युग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद। क्योंकि कला कम होती जाती है, इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य से देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है, ऐसे कभी नहीं कहा जाता। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है, ऐसे कभी नहीं कहा जाता अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो। परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद हैं। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजा ही कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु हैं तो सब तमो प्रधान कलयुगी राजाएं। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बिगड़ त्रिमूर्ति के हैं, उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोलें तो कहो किसके शरीर में आवे, बताओ, आप ही बताओ किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे, तब तो ब्राह्मण पैदा हों, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे। ये अब नई सृष्टि रच रहे हैं, हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं। सारी सृष्टि ब्रह्मा ने रची तो ब्रह्मा के सब बच्चे हो गए ना, परंतु कोई जानते हैं और कोई नहीं जानते। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को जानते हैं। कोई किस चीज़ का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछें, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो यह भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी की सभी ने कितनी मदद की, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। यह तो बेहद का बाबा है, क्योंकि हमारा जीवन भी विश्व कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं है। कहते ना अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तो जी जमाने के लिए। तो बाबा ने हम बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है, तो सारे विश्व की आत्माओं की हम सेवा करते हैं, चाहे मनसा से, वाचा से और कर्मना से। यह तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो। कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया। मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूँ। बाबा तो गरीब निवाज है, इसलिए मैं देता हूँ, क्योंकि बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेता हूँ, और बाबा तो गरीब निवाज हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहे, सब कुछ बच्चों के काम में ही आता है।
गांधी जी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। वो हद के सन्यासी और हम बेहद के सन्यासी। तो हमें भी सोचना है बाबा क्या कह रहा है। ला ऐसा है, वो कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। तो बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहाँ बिठाए जो खिलाए आदि आदि, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं, ना मन का रोना ना आँखों का रोना, तो कभी भी रोना नहीं है। वरदान है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना ही भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में दिल बड़ी है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अमृत बेला है आज का। अमृत बेले का टाइम बाप दादा ने बच्चों के लिए विशेष दिया है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुणों को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं, जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत बेले जो प्राप्त करना चाहो वो कर सकते हो। ये समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत बेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। ओम शांति।